सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अभी लॉजिक। सो आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। और ये जानकारी मेरे हिसाब से हर इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट पर काम करने वाले लोगों को होना चाहिए। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत माइन्यूट में भी इस लेवल पे हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, जो हमसे बहुत सीवियर इंजरीज हो सकता है। इवन मिली एम्पियर करंट भी हमारे बॉडी से अगर पास हो, हमारे हार्ट से पास हो, तो हमारे बॉडी पे इतना बैड इम्पैक्ट उसका होता है कि हमारा एक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उससे, और इवन हमारा पैरालिसिस तक हो सकता है उससे। और कोई भी इक्विपमेंट जो भी मोस्टली घर पे इवन नॉर्मल फ्रिज से लेकर जो भी, वो भी बहुत हाई 16 एम्पियर, 10 एम्पियर, 8 एम्पियर उस करंट पे वर्क करते हैं, उस लोड पे वर्क करते हैं। बट हमारे लिए मिली एम्पियर जो 1 एम्पियर से भी कितना कम है, उस लेवल के भी करंट हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो उसके लिए हम आज बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय हमको लेना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हमको कभी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। मतलब कोई भी सेफ्टी अगर बाईपास करना किसी लेवल पे, अगर मशीन को कोई सेफ्टी दी हुई है तो ऑब्वियस उस कंपनी ने उस मशीन के जो भी रिलेटेड बहुत सारा R&D हुआ रहेगा, वो R&D के बाद उन्होंने उसमें उस सेफ्टी दिया है। और वो सेफ्टी को कभी भी बाईपास करना ये बहुत ज़्यादा गलती है, प्रॉब्लम है। इवन फॉर वो डेंजरस है मशीन के लिए भी, वो डेंजरस है यूज़र के लिए भी। और कैसे ले, दिस इज अ फ्यूज़, अलग अलग टाइप के, अलग अलग एम्पियर के रिलेटेड, एम्पियर से रिलेटेड फ्यूज़ है ये सब। अभी इसमें एक बहुत ही पतली सी तार है, वो तार इसके फ्यूज़ के रेटेड एम्पियर के हिसाब से सेट किया जाता है, सेट में दिया जाता है। अगर ये फ्यूज़ समझो 0.5 एम्पियर मिली एम्पियर का हो या 1 एम्पियर का हो, इसके ऊपर अगर करंट गया इसके अंदर से, तो ये फ्यूज़ का काम है कि करंट को उस करंट को पास ना होने के देना और उसे वहाँ ब्रेक हो जाना, जिससे वो सर्किट ओपन हो। आपको मैंने पहले ही बताया था NONC कॉन्सेप्ट में, जब तक वो सर्किट क्लोज ना हो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा और वो इंसुलेट हो जाएगा सिस्टम से। तो ये इसका वर्क है आपके मशीन्स को कभी कोई भी मेजर इशू होने से बचाना। बट बहुत लोग इसको भी बाईपास कर देते हैं, ऊपर से तार लगा के बाईपास कर देते हैं, जिससे उनको लगता है कि मैंने तो इसको चालू कर दिया। बट वो इतना लेवल पर डेंजरस है कि अगर ऑलरेडी वो मशीन अगर 1 एम्पियर के रेटेड वो इस पर चलने के लिए बना है, और वो अगर 2 एम्पियर 3 एम्पियर ले रहा है, मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर कोई तो मेजर फॉल्ट है। जब तक वो उसको पहले रिजॉल्व ना करते हुए आपने अगर उसमें हाई कैपेसिटी का वायर लगा के फ्यूज़ में बाईपास कर दिया, तो बहुत चांसेस है कि वो मशीन इन फ्यूचर डैमेज तो होगा ही, बट वो उस यूज़र को भी हार्म पहुंचा सकता है। और आपने कभी घर पे शायद से इसे भी देखा रहेगा, MCB और RCCB, उस जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं वो भी मैंने बहुत चीज़ें देखी है कि अगर कोई लोड, कोई भी मशीन अगर उस MCB पे वर्क कर रहा है या उस कैपेसिटी पर, अगर घर पे एक किसी रूम के हिसाब से लाइट, फैन और लोड के कैलकुलेशन पे एक MCB दी हुई है, और वो MCB अगर पूरा सेट करके 10 एम्पियर का सेट किया हुआ है, तो कोई खुद से 16 एम्पियर का लगा देता है, 20 एम्पियर का लगा देता है, तो वो फिर वो MCB का कुछ वर्क काम का रहता नहीं है वो। हाँ, अगर फेस न्यूट्रल शॉर्ट हुआ तो ठीक है, मगर कोई मेजर कोई लोड का इशू हो गया, वो लीकेज कर रहा है करंट, उसका भी बर्न हो रहा है इंटरनली थोड़ा, जिससे बहुत माइन्यूट अगर चीज़ों से भी बहुत सारे फायर भी पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बर्न। आपको पता है केबल पे भी लोड आता है, केबल्स की इंसुलेशन, अगर केबल वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर झेलने के लिए बना है, और उस केबल पे अगर आपको 10 एम्पियर पास हो रहा है, तो ऑब्वियस है वो केबल ज़्यादा, उसके कंडक्टर ज़्यादा हॉट होंगे, उसके लेवल पर जो इंसुलेशन है वो हार्ड होकर बर्न होकर निकल जाएंगे, और शॉर्ट सर्किट से फायर होना बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए कभी भी लोड कैलकुलेशन करके ही कोई भी MCB RCCB जो भी है वो लगाया जाता है। अगर कैलकुलेशन प्रॉपर ना हो और आगे जाके केबल्स उसके हिसाब से ना हो, तो बहुत हाई चांसेस हैं जैसे बर्निंग का या बहुत शॉर्ट सर्किट का या कोई भी बहुत मेजर इंसिडेंट होने का। तो हमेशा हमें कभी भी रेटेड कैपेसिटी के हिसाब से केबल यूज़ करना चाहिए। अगर हमारा मशीन 6 एम्पियर पर वर्क करता है, तो हमारा केबल की कैपेसिटी मिनिमम 10 एम्पियर होना चाहिए कि हैंडल करने की कैपेसिटी। और अगर उसके साथ जो MCB है, अगर 6 एम्पियर का वर्क कर रहा है, तो MCB का मैक्सिमम कैपेसिटी 7 to 8 उस लेवल पे रहना चाहिए। मैक्सिमम 10 से ऊपर तो नहीं रहना चाहिए, बट 8 तक रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि अगर 6 एम्पियर से थोड़ा भी अगर उसका लोड फ्लक्चुएशन हुआ, तो वो MCB का काम है कि वो सर्किट को ब्रेक कर दे।
मशीन में कोई इशू होगा वो हम फिर उसके बाद फाइंड आउट करने चाहिए, ना कि बार बार ट्रिप निकाल के चालू करना चाहिए। बार बार ट्रिप निकाल के हम सोचते हैं कि या कुछ हो गया रहेगा, ट्रिप निकाल दिया, बट वो ट्रिप का मतलब है कि कुछ तो इशू हुआ है। बहुत बार मैंने ये भी देखा है कि जब भी कोई सेफ्टी अच्छे से लेते नहीं है कोई अभी नॉर्मल अगर आप पैनल पे काम कर रहे हैं तो भी हमारे पास ऐसा नॉर्मल लेवल पे ग्लव्स होता है, रबर ग्लव्स होते हैं, ये तो यूज़ करना ही चाहिए। प्लस हमारे पास सेफ्टी शूज़ और प्रॉपर पीपी किट, तो जो हाई टेंशन वर्क है उनको तो मस्ट है कि वो पीपी किट यूज़ करें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे वीडियोस भी दिखा दूंगा तो किस लेवल पे वो डेंजरस होता है किसी भी किसान के लिए। इवन बहुत ज़्यादा अच्छे हैवी सूट भी बन हो जाते हैं पीपी किट इंसुलेटेड हम क्यों पहनते हैं, शूज़ क्यों पहनते हैं, सेफ्टी शूज़, कोई भी ग्लव्स क्यों पहनते हैं, बिकॉज हमको किसी सर्किट से जुड़ना नहीं है, क्योंकि करंट कभी भी किसी भी क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है, जैसे आपको पहले बताया था। अगर वो सर्किट ओपन है वहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आप उस सर्किट में इंटर कर दिए और आपकी सर्किट क्लोज है, क्लोज कैसे हो जाएगी, अगर आप अर्थ से कनेक्टेड है, ये पूरा आपकी बॉडी के थ्रू जाएगा और आप क्लोज सर्किट में वर्क करेंगे, जिससे जब तक आपके बॉडी में कंडक्टिविटी रहेगी तब तक वो करंट अपने से पास होगा, जब तक कोई डिस्टर्बेंस हमको उस सर्किट से आउट ना करे। तो हमें सेफ्टी क्या क्या लेनी चाहिए, तो पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी सेफ्टी किट्स, शूज़ और इसका यूज़ करें कभी भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय। कोई भी डैमेज टूल्स का यूज़ ना करें। दूसरी बात, हमेशा रबर मैट, कोई भी पैनल के सामने एक रबर मैट रहना ज़रूरी है। और लॉकआउट टैगआउट आपको पता ही रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कि कोई भी मशीन को पहले अगर वर्क कर रहे हैं उस मशीन पे, तो उसके पैनल्स को प्रॉपरली ऑफ करके लॉक करके टैग करना चाहिए, जिससे कोई दूसरे पर्सन को पता रहना चाहिए कि वहाँ पे कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। और वर्क करने से पहले पूरा हमें फाइनल तक चेक करना चाहिए कि उसमें कोई भी सप्लाई है या नहीं बाय मल्टीमीटर, उसके बाद ही हमें प्रॉपर उस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप मेजर हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, हाई टेंशन पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा आपके साथ, मोस्टली हर इलेक्ट्रिकल वर्क के साथ आपके साथ कोई तो आपके साथ रहना चाहिए जो कोई भी इंसिडेंट के समय आपको हेल्प कर सके। अगर आपको सर्किट को ब्रेक करे या कुछ भी होने का इंसिडेंट होने का फटाक से कोई एक्शन ले सके, स्विच ऑफ कर सके, एमसीबी ऑफ कर सके। और इलेक्ट्रिकल वर्क करते समय एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत बार मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे सिस्टम लोग बाईपास करते हैं, सेफ्टी सिस्टम। जैसे मैंने अभी फ्यूज़ का बताया, वैसे ही मशीन पे अगर मैंने देखा है कि मशीन के बहुत सारे गार्ड्स रहते हैं। वो गार्ड क्यों रहते हैं कि रनिंग मशीन में कोई उसमें एंट्री ना करे। अगर वो गार्ड को कोई ओपन करने का ट्राई करे तो मशीन ऑफ हो जाना चाहिए। सप्लाई रहता है उसमें, एक भी सप्लाई ओपन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे NONC, मतलब अगर वो पूरा हर गार्ड एक NC सर्किट में है, उसका एक भी गार्ड ओपन हुआ और NO हो गया तो वो सर्किट ब्रेक कर देगा, मशीन पे कमांड आएगा, अलार्म आएगा और वो मशीन बंद हो जाएगी। बट बहुत बार कोई प्रॉब्लम होने की वजह से वो कोई गार्ड बाईपास कर देते हैं। लाइक कुछ एरिया के प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहते हैं, जहाँ पे अगर कोई एंट्री कर दिया तो वो सेंसर सेंस करके उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को मशीन को अलार्म देके बंद कर देते हैं, या इवन अलार्म देके स्टॉप कर देते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें कभी भी बाईपास नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी इज़ द मस्ट। पहले इसलिए बोलते हैं कि स्टार्ट बटन वर्क करे ना करे, स्टॉप और इमरजेंसी बटन वर्क करना ही चाहिए। अगर कोई भी सेफ्टी ऑफिसर है, वो पहले कभी भी मशीन के अगर चेकअप करता है तो वो चेक करता है कि इमरजेंसी बटन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं मशीन के सारे। क्योंकि इमरजेंसी वर्क टाइम के समय मशीन अगर कुछ हो गया, कोई अटक गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें हमारा पहला पूछ रहता है कि इमरजेंसी लगाओ मशीन को, और इमरजेंसी लगाते ही मशीन बंद होनी चाहिए। मगर कोई अगर इमरजेंसी को बाईपास कर दे से, तो ये चीज़ें बहुत, जो माइनर इंजरीज हो सकती है वहाँ पर, वो बहुत मेजर में जा सकती है। और हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी इस लेवल पर ख़तरनाक है कि आपको मैं पहले बताता हूँ कि वो अपने बॉडी को पूरे इंटरनली बंद कर देता है, अगर बहुत हाई लेवल पे करंट अपने बॉडी पे पास हो गया तो मेरे हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से पीपी किट का यूज़ कीजिए, अच्छे से अपने सेफ्टी इक्विपमेंट को जो भी है वो मेंटेन कीजिए। डैमेज टेस्टर या डैमेज कोई भी मल्टीमीटर या कोई भी चीज़ें यूज़ ना करें। फ्यूज़ को कभी भी बाईपास ना करें। MCCB या जो भी है वो बहुत ज़्यादा रेटेड कैपेसिटी से हाई मत रखें। और कि अर्थिंग भी इंश्योर कीजिए कि आपका प्रॉपर रहे, आपके जो भी सॉकेट में आया हुआ अर्थिंग है वो प्रॉपर रहना चाहिए। और हमेशा आप 3 पिन का यूज़ करिए, 3 पिन टॉप का यूज़ कीजिए। क्यों अगर हम डबल पिन टॉप का यूज़ करते हैं तो उसमें अर्थिंग का पिन मिसिंग रहता है,
और अर्थिंग ये मस्ट है, क्योंकि अगर इक्विपमेंट में थोड़ा भी लीकेज होता है, कुछ भी फेलियर या किसी भी वजह से लीकेज होता है, वो लीकेज डायरेक्टली इक्विपमेंट के बॉडी पे आता है। कोई भी कंडक्टिव बॉडी, जो भी मेटल बॉडी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे उसका लीकेज आएगा, जो आपके थ्रू पास हो सकता है। सो हमेशा इंश्योर कीजिए कि अर्थिंग प्रॉपर हो। दूसरा ये है कि आप कभी भी जॉइंट्स, वायर जॉइंट्स ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि वायर जॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स का, और जॉइंट भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप जॉइंट अवॉइड कीजिए। सो मैं यहाँ पे ही ये वीडियो को एंड करता हूँ, और कोई भी क्वेश्चन रहेगा सेफ्टी रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे और भी टॉपिक मैं क्लियर करूँगा सेफ्टी रिगार्डिंग, आगे जाके और भी बहुत सारे मेरे डिफरेंसेस बताऊँगा, तो मैं बताऊँगा चीज़ों के बारे में कि कैसे कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी सेफ्टी को और बढ़ा सकते हैं, इक्विपमेंट सेफ्टी को।